जो कि आपने हमें दिया प्रभु जी। हम प्रभु जी आपकी आराधना करने पाते हैं प्रभु जी, सुबह से अभी तक सही सलामत रख एक जन को प्रभु जी संभाला आपने प्रभु जी, हर महामारी, हर परेशानी, हर मुसीबतों से बचाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं, आपके इस अनुग्रह, आपकी दया के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके इस प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आप हमसे इतना प्रेम करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमारे पुकारने से प्रभु जी आप स्वर्ग छोड़ के धरती पर उतर आते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ प्रभु जी, हम आपके शरण में बैठना चाहते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हर बीमारी, हर महामारी से प्रभु जी आप हमें सुरक्षित रखेंगे प्रभु जी। आपने ऐसा मन दिया प्रभु जी कि हम प्रभु जी आपकी आराधना करने पाते हैं जूम मीटिंग के माध्यम से प्रभु जी। हर एक नेटवर्क को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। दुष्ट की शक्ति, शैतान की ताकत प्रभु जी इस काम को बिगाड़े ना प्रभु जी, और हम प्रभु जी वचन की आशीष को पाने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी जूम मीटिंग में जुड़ने वाले एक एक लोगों को प्रभु जी आज की शाम आशीषित कीजिए प्रभु जी। आदर महिमा सारा जलाल आपको देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, प्रार्थना निवेदन सब आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। सारी प्रार्थना प्रभु जी आपके चरणों के निकट लाते हैं प्रभु जी, और बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु जी सारी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के वक्ता को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु जी, और उनके द्वारा बोला गया वचन प्रभु जी आपकी ओर से हो प्रभु जी, और यह वचन हमारे जीवन में फलवंत होने पाए प्रभु जी, और बहुत सारा फल लाने वाला हो सके प्रभु जी। और मैं क्या मांगू, मांगने से पहले आप जानते हो और देते हैं प्रभु जी। आपकी इस दया, आपकी इस अनुग्रह के लिए आपको फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं, और सारी आदर, सारी महिमा जलाल देते हुए इस छोटी सी विनती को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला।
फिर से दे रिहाई, यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। बाप ने तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। Worship the Lord. Hallelujah. Worship the Lord. तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तो जल्दी आ, यीशु जल्दी आ। प्यारे प्रभु यीशु तो जल्दी आ, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तो जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तो जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तो जल्दी आ। Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना के लिए एक और गीत को गाएंगे, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। Thank you, Jesus. Hallelujah. घबराना, तेरा आदर मान
समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। Oh, hallelujah. 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 मुझे प्रभु पर डाल दिया है, अब तो क्यों घबराना। मुझे प्रभु पर डाल दिया है, अब तो क्यों घबराना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, हे सब थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और सत्य हमारा प्रभु सच्चा है, विश्वास योग्य है, और जिस भी बोझ से आज हम दबे हुए हैं, हम उसके हाथों में अपने बोझ को दें। उसने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम उस बोझ को लेकर चलें, इसलिए हम अपने हाथ प्रभु की ओर उठाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपना बोझ तुझको देता हूँ, मैं अपना सारा बोझ तुझको देता हूँ, क्योंकि तूने वायदा किया है। ओ हालेलुया। मुझे प्रभु पर डाल दिया है, अब तो क्यों घबराना। मुझे प्रभु पर डाल दिया है, अब तो क्यों घबराना। तेरा बोझ प्रभु पर डाल, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए आइए हम लोग अपनी आराधना में आगे बढ़ेंगे और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने सच में ये हमारी कोई खूबी नहीं है, हमारी कोई लियाकत नहीं है कि हम इस प्रकार से परमेश्वर की महिमा आराधना इस प्रकार से कर पाते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के हमें मोल लिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर की आराधना कर सकें और हमारा पुराना मनुष्यत्व जो कि पापों में पड़ा हुआ था, पापों में गिरा हुआ था, उससे प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के हमें बचाया, छुड़ाया और हमें इस योग्य बनाया कि हम लोग उसके निज प्रजा और उसके राज्य के लोग कहला सकें। सच में कितना महान प्रेम उसने हमसे किया है और उस प्रेम के ही गवाह हम लोग इस समय परिवार के रूप में सब लोग बैठे हुए हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए इस समय वचन में से पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 116। और मैं इस समय निवेदन करूंगा ब्रदर क्लेमेंट दास से कि वो वचन को पढ़ने में अगुवाई करें। आइए हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से भजन संहिता 116 पढ़ेंगे। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था। मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा विनती सुन, मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो
मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। मैंने जो ऐसा कहा है इसे विश्वास की कसौटी पर कसकर कहा है। मैं तो बहुत ही दुखित हूँ। मैंने उतावली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप से उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूँ। मैं तेरा दास हूँ और तेरी दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम, तेरे भीतर पूरी करूंगा। याद की स्तुति करो। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर सबों को आशीष दे। ग्लोरी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस समय ब्रदर आर.के. सिंह से कि वो हमें वचन के जरिए कुछ बातों को बताने। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। इससे पहले कि आज हम लोगों का प्रार्थना का दिन है, क्योंकि हम लोगों ने जैसा निर्धारित किया था कि एक दिन हम लोग वचन सुनेंगे और एक दिन प्रार्थना करेंगे। क्योंकि 2 दिन हमारे विशेष प्रार्थना सभा के थे, इसलिए 2 दिन हमने वचन सुना और प्रार्थना की से चंगाई की सभा हुई। तो आज हम लोगों का प्रार्थना का दिन है, जिसमें हम लोग अपने सभी विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे, कि प्रभु की ओर से ये हमको अगुवाई है और ये हम लोगों को हिदायत दी गई है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। तो इसलिए हम लोग उन सब विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि हमारे पास प्रेयर बुलेटिन में है। यूं तो हम अपने घरों में उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम विश्वास करते हैं सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं उन विषयों के लिए, लेकिन एक साथ सब जमा होकर प्रार्थना करें, इसका एक अलग प्रभाव होता है हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर आने में। तो इसलिए हम लोग सब मिलकर विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आज इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना में जाएं, हम अपने मनों को तैयार करें उस प्रार्थना के लिए, उस सेविकाई के लिए। तो आज परमेश्वर ने हमें सौंपी है कि हम विश्वास योग्यता से उस सेविकाई को करें। देखें, मैं बार बार इसलिए कहता हूं, मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा। हम आशीष बोएंगे, आशीष काटेंगे। प्रभु के वचन में साफ लिखा है, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। अर्थात जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम दूसरों की आशीष के लिए, दूसरों की बीमारियों के लिए, दूसरों की समस्याओं के लिए अपनी समस्या को भूल के प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित जाने परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। वो हमको देखता है, हमारे अंतर्मन का ज्ञाता है, और वो जानता है कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, हमारी जरूरत क्या है, हमें क्या चाहिए। चंगाई चाहिए, समस्याओं का समाधान चाहिए, बच्चों की आशीष चाहिए। वो जानता है और वो हमारे लिए पूरा करता है। जब हम दूसरों के लिए अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाते हैं, दूसरों के लिए आंसू बहाते हैं। अभी जो भजन हमने पढ़ा, उस भजन की हेडिंग है कि मृत्यु से बचने के बाद धन्यवाद की प्रार्थना। यदि हम सोचे तो परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से हम सबको, जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक बड़ा बाढ़ आई मृत्यु की, और उसमें से परमेश्वर ने हम लोगों को बचा लिया, हम लोग को संभाल लिया। हम लोग आज प्रभु के अनुग्रह से जीवते की दुनिया में जीवित है। ये हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम है। इसलिए प्रभु का दास कहता है, मैं प्रेम करता हूं क्योंकि उसने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। हमने प्रार्थनाएं की, हमने चेन प्रेयर की, हमने उपवास रखा,
दूसरों के लिए प्रार्थना की, हमने दूसरों को भी बचाया और हम लोग भी सुरक्षित हैं। कितना अद्भुत है ये प्रभु का काम हमारे लिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात समझें, एक पद इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जो 15 पद है, 15 पद में लिखा है, क्या लिखा है? भावना पढ़े 15 पद इसका, भजन संहिता 116 का 15 पद। यहोवा के भक्तों को की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया। किसकी मृत्यु अनमोल है? यहोवा यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। अर्थात परमेश्वर के भक्त की परमेश्वर विशेष सुरक्षा करता है। जो लोग परमेश्वर की भक्ति करते हैं, जो परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं, आराधना भक्ति में अपने समय को बिताते हैं, वो परमेश्वर के लिए कीमती हो जाते हैं। जिनको परमेश्वर ने अपने प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदा है, बहुमूल्य लहू से खरीदा है, वो उसके लिए अनमोल हो जाते हैं। वो लोग जिनको परमेश्वर ने अभिषेक दिया है, अपनी सामर्थ दी है, अपने वरदान दिए हैं, आत्मिक फलों से परिपूर्ण किया है, वो परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हो जाते, कीमती हो जाते हैं। आज हमने देखा हमारे देश में ये नहीं, परंतु सारे संसार में जो वीआईपी पर्सन्स होते हैं उनकी विशेष सुरक्षा होती है, विशेष सिक्योरिटी होती है उनकी, विशेष रूप से सरकार उनका ध्यान करती है, उनकी सुरक्षा करती है। वैसे ही जब हम परमेश्वर के भक्त बन के रहते हैं, उसकी भक्ति में अपने समय को बिताते हैं, दिन रात उसके वचन पर और प्रार्थना में जीवन में समय को बिताते हैं, हम स्वर्ग के लिए वीआईपी हो जाते हैं। जब प्रभु की पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं, अभिषेक पाते हैं, हम स्वर्ग के लिए वीआईपी हो जाते हैं। विशेष दूतों की सुरक्षा हमारे लिए लगा दी जाती है। इसलिए प्रभु के वचन में भजन संहिता 34 में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसके दूत छावनी की ओर बचाते हैं। यहोवा के डरवैयों के या उसके भक्तों के चारों ओर उसके दूत छावनी करके उसको बचाते हैं। यदि हमें हर प्रकार के प्रकोप से बचना है, हर प्रकार के संकट से बचना है, हर प्रकार की बीमारी से बचना है, शैतान की युक्ति से बचना है, तो हमें परमेश्वर के भक्त बन के रहना पड़ेगा, उसके चरणों में ठहरना पड़ेगा, उसके छाए हुए स्थान में बैठना पड़ेगा। तब हम देखेंगे एक विशेष सुरक्षा निरंतर स्वर्ग की ओर से हमको मिलेगी, क्योंकि हम अनमोल हैं परमेश्वर की दृष्टि में। स्वर्ग की दृष्टि में हम मूल्यवान हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें तैयार किया है, मजबूती से तैयार किया है। यीशु मसीह के लहू से खरीदकर, पवित्र आत्मा का अभिषेक देके हमको तैयार किया है। तो प्रियो, अपने मूल्य को समझने की कोशिश करें और अपने मूल्य को और कीमती बनाते जाएं। प्रभु के चरणों में आना, प्रभु के चरणों में बैठना, रोज शाम को आराधना भक्ति करना और एक महत्वपूर्ण सेवा मध्यस्थता की प्रार्थना की सेवा को करना, इन सब के द्वारा हम स्वर्ग के लिए वीआईपी बन जाते हैं। हम स्वर्ग के लिए वीआईपी बन जाते हैं। तो प्रियो, निश्चय जाने कि जो समय हम शाम को देते हैं, अपना 7 बजे से लेके 9 बजे 9:30 बजे तक, ये समय हमारा देना हमें स्वर्ग की दृष्टि में मूल्यवान बनाता है, अनमोल बनाता है। हम प्रभु की भक्ति करते हुए उसके भक्त की श्रेणी में और बढ़ते जाते हैं।
और इसलिए हमारी विशेष सुरक्षा स्वर्ग से हमको मिलती है, हमारे परिवार को मिलती है। तो ये मध्यस्थता की प्रार्थना जो प्रभु ने अपने अनुग्रह से हम लोगों को दी है, ये बहुत मूल्यवान सेविकाई है। इसको करने को आपको प्रभु ने दिया है, और जब हम इस सेविकाई को करते हैं एक विश्वास से करें, ये प्रभु ने दी है, हम अपने आप नहीं कर रहे हैं। मैंने नहीं दी, मैंने ये योजना नहीं बनाई, मैं नहीं चाहता, मेरे चाहने से नहीं होगा कुछ, प्रभु ने चाहा है, प्रभु ने योजना बनाई है। प्रभु चाहता है बहुत लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करें, बहुत लोगों को बचाएं, बहुत लोगों को हम प्रभु के चरणों में आशीष से भरपूर करें, बहुत लोगों की समस्याओं का समाधान का हम कारण बने। तो इसलिए अपने आप को हम तैयार करें इस सेवा के लिए। प्रभु के वचन में लिखा है, जो कुछ हम हर्ष के साथ करेंगे वो ग्रहण योग्य ठहरेगा। तो इस सेवा को भी हम खुशी के साथ करें, एक बोझ लेते हुए कि हमें सबकी भलाई करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए सृजा है। तो आइए हम उस प्रार्थना की सेविकाई में चलते हैं। बहुत से प्रार्थना निवेदन हमारे पास है, हमको सबके लिए एक बोझ से भर के प्रार्थना करनी है, विश्वास योग्यता से प्रार्थना करनी है, विश्वास से भरकर प्रार्थना करनी है, और निश्चित जाने जो मांगेंगे वो मिलेगा। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया। आइए, जिस प्रकार से हम लोग रोज प्रार्थनाओं को करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और हम लोग मिलकर परमेश्वर के दरवाजे पे खटखटाते हैं, परमेश्वर के सामने हम मांगते हैं, और निश्चय जानिए कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिल रहा है। बहुत से लोगों की मदद हुई है, हो रही है, और आगे आने वाले समय में भी होगी, ये हमारा विश्वास है। आइए हम लोग कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, और मैं निवेदन करूंगा इस समय भावना चाची से कि वो बीमारों के लिए प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। आइए हम दुआ करें। महान दयालु परमेश्वर पिताजी, हम आपके पास आते हैं, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिताजी कि आपने अभी तक हम सबों की रक्षा रखवाली की और हम सबों को सुरक्षित रखा। हे महान परमेश्वर पिताजी, जो मीटिंग में नहीं है आ सके हैं परमेश्वर पिताजी, उन्हें भी आने का मन दीजिए और उन्हें दीजिए कि वो आपकी महिमा में बैठ सके और फायदा उठा सके और उनके करीब आ सके। हे महान परमेश्वर पिताजी, मैं दुआ करती हूँ बीमार लोगों के लिए, जो लोग चंगे हो गए हैं उनके लिए परमेश्वर पिताजी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, ताकि वो पूरे चंगे हो गए हैं तो आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हो सके परमेश्वर पिताजी। प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें शारीरिक दुर्बलता से पीड़ित है और चंगाई पा गए हैं परमेश्वर पिताजी। उनकी सारी दुर्बलताओं को आप दूर करिए परमेश्वर पिताजी, और जो भी कमजोरी अभी लग रही है परमेश्वर पिताजी उसे और बल शक्ति दीजिए परमेश्वर पिताजी, और वो आपकी स्तुति और महिमा करने वाले होने पाए परमेश्वर पिताजी। जो लोग प्रभु में सो गए हैं उनके परिवारों की शांति के लिए प्रार्थना करती है परमेश्वर पिताजी। उनके परिवार में शांति, उनके मनों को शांत कीजिए परमेश्वर पिताजी, और कमी को जो हो गई है परमेश्वर पिताजी उन्हें सहने का मन दीजिए परमेश्वर पिताजी, और वो आपकी करीब सुरक्षा में रह सके परमेश्वर पिताजी और अपने मनों को शांत रख सके परमेश्वर पिताजी। हे महान परमेश्वर पिताजी, उन परिवारों की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनके प्रियजन मसीह में सो गए हैं परमेश्वर पिताजी। अभिलाषा लाल एवं परिवार, बहन मुक्ता और परिवार, बहन निरुपमा और परिवार, बहन स्टीफन दास एवं परिवार, रैनी एवं ईशा, प्रभु दास, गावित एवं परिवार, नम्रता, पीटर एवं परिवार, इन सारे परिवारों के संग और साथ हुए परमेश्वर पिताजी, और इनके मनों को शांत रखे परमेश्वर पिताजी, और जो कमी इनको हो गई है परमेश्वर पिताजी उन्हें धारण दीजिए परमेश्वर पिताजी, और उन्हें दीजिए कि आपकी करीबता में रहकर अपने प्रियजनों के लिए
शांति की प्रार्थना कर सके परमेश्वर पिताजी। हे महान परमेश्वर पिताजी, जो कोविड पॉजिटिव है उनके लिए प्रार्थना करती परमेश्वर पिताजी। रमोला, रंजीता बेहरा, श्याम सुंदर सिंह, मिसिस गोविंद, रेखा, वकुल, इंद्रदेव, सीरत राम, सुबोध सिंह, देवेंद्र कुमार, राशिका, इन सब के संग और साथ हुए परमेश्वर पिताजी। इनके शारीरिक कमजोरी को दूर कीजिए परमेश्वर पिताजी, और जो भी इनकी कमी घटी है परमेश्वर पिताजी, उसको पूरा कीजिए परमेश्वर पिताजी, ताकि जल्द से जल्द ये अच्छे हो सके और आपके करीबता में आ सके परमेश्वर पिताजी, और आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हो सके परमेश्वर पिताजी। बीमारों के लिए प्रार्थना करती है परमेश्वर पिताजी। रजनी पैट्रिक, जिनको किडनी का रोग है परमेश्वर पिताजी, इनकी शारीरिक अंदरूनी तकलीफ क्या है उसे आप जानते हो परमेश्वर पिताजी। उन्हें छुए और चंगाई दीजिए परमेश्वर पिताजी, ताकि वो जल्द से जल्द अच्छी होने पाए परमेश्वर पिताजी, और आपकी स्तुति और महिमा करने वाली हो सके परमेश्वर पिताजी। अंकित के लिए प्रार्थना करती हैं परमेश्वर पिताजी, जिस साइनस का प्रॉब्लम है परमेश्वर पिताजी, उसे छुए और चंगाई दीजिए परमेश्वर पिताजी, ताकि इस प्रॉब्लम से जल्दी से जल्द अच्छा हो सके और आपकी सेवा और स्तुति महिमा कर सके परमेश्वर पिताजी। 9 दिन समय के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर पिताजी, जिसे हाई बीपी और डायबिटीज और फ्रैक्चर है परमेश्वर पिताजी। आप इनके सारे तकलीफ को छुए और चंगाई दीजिए परमेश्वर पिताजी, कि आपके नजदीक आ सके और आपकी स्तुति और महिमा करने वाली हो सके परमेश्वर पिताजी। सलीन लॉरेंस के लिए प्रार्थना करती है परमेश्वर पिताजी, जिन्हें गले का कैंसर है परमेश्वर पिताजी। इनकी तकलीफ को आप बहुत अच्छे से जानते हैं परमेश्वर पिताजी। जल्द से जल्द इनको ठीक कीजिए परमेश्वर पिताजी, और होने दीजिए कि गले चंगे होकर आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हो सके परमेश्वर पिताजी। हिमालयन मसीह के लिए प्रार्थना करती है परमेश्वर पिताजी, जिन्हें लकवा है, इनके शरीर को छुए और चंगाई दीजिए परमेश्वर पिताजी, ताकि जिस अंग पे लकवा है जल्द से जल्द ठीक हो सके और आपकी स्तुति और महिमा करने वाली हो सके परमेश्वर पिताजी। तरुण कुमार गार्डिया के लिए परमेश्वर पिताजी दुआ करती हूँ, जिनको आंखों में समस्या है परमेश्वर पिताजी, उसे छुए और चंगाई दीजिए, ताकि वो भले चंगे होए और आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हो सके परमेश्वर पिताजी। हम सबों के संग और साथ हुए परमेश्वर पिताजी, हमारे परिवार वालों के संग और साथ हुए परमेश्वर पिताजी, और रविकांत शर्मा के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर पिताजी। इंडियन स्किन मिर्गी है, जिन्हें परमेश्वर पिताजी आप उनके संग और साथ होइए और उनकी मिर्गी को दूर कीजिए परमेश्वर पिताजी, और जल्द से जल्द वो भले चके होकर आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हो सके। इंडियन के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर पिताजी, जिन्हें स्किन का एलर्जी है परमेश्वर पिताजी, की तकलीफ को आप जल्द से जल्द दूर कीजिए परमेश्वर पिताजी, ताकि वो स्तुति और महिमा करने वाले हो सके। मंजू जोएल की प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिताजी, जिसे हर्पिस और फेशियल पैरालिसिस है परमेश्वर पिताजी, उनकी तकलीफ को आप छुए और जल्द से जल्द अच्छा कीजिए परमेश्वर पिताजी, और होने दीजिए कि वो तकलीफ दूर होए और आपकी स्तुति और महिमा करने वाली हो सके। पास्टर डायल के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर पिताजी, जिन्हें हार्ट का ब्लॉकेज है परमेश्वर पिताजी, उनके हृदय को आप छुए और जल्द से जल्द ठीक कीजिए परमेश्वर पिताजी, और होने दीजिए कि वो आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हो सके परमेश्वर पिताजी। अनुज के लिए प्रार्थना करती हूँ, जिन्हें डिप्रेशन है परमेश्वर पिताजी, उनकी क्या तकलीफ है वो आप ही जानते हो परमेश्वर पिताजी। उनके पारिवारिक डिप्रेशन, उनके खुद के डिप्रेशन को ठीक कीजिए परमेश्वर पिताजी, और उन्हें जल्द से जल्द ठीक करके उन्हें स्तुति और महिमा करने का अवसर दीजिए परमेश्वर पिताजी। अल्पना के लिए प्रार्थना करती हैं, जिन्हें टाइफाइड है परमेश्वर पिताजी, वो अभी पहले से जो अभी ठीक है परमेश्वर पिताजी, दवाई खा रही है, और जल्द से जल्द सही ठीक हो सके और आपकी स्तुति और महिमा करने वाली हो सके परमेश्वर पिताजी। सबों के संग और साथ में ये परमेश्वर पिताजी, और सबों को अपने बबल स्वामी के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर पिताजी, जिन्हें ब्रेन स्ट्रोक है परमेश्वर पिताजी, उनके मस्तिष्क को ठीक कीजिए परमेश्वर पिताजी, उनकी तकलीफ को छुइए और चंगाई दीजिए परमेश्वर पिताजी, ताकि जल्द से जल्द अच्छे हो सके और आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हो सके। ज्योति के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर पिताजी, जिसे आंतरिक लकवा है, आप उनके शरीर के अंगों को छुए और चंगाई दीजिए परमेश्वर पिताजी, ताकि उस अंग को आप वो सही उपयोग कर सके, भले चंगे हो सके और आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हो सके परमेश्वर पिताजी।
अंशु शर्मा के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर पिताजी, जिन्हें लकवा है, उनकी तकलीफ को छुए और चंगाई दीजिए परमेश्वर पिताजी, और जल्द से जल्द अच्छा कीजिए परमेश्वर पिताजी, और होने दीजिए कि जल्द से जल्द अच्छे होकर आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हो सके परमेश्वर पिताजी। करुणा राय के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिताजी, जिन्हें फ्रैक्चर है कंधे का और किस रोग और डिमेंशिया है परमेश्वर पिताजी, उनकी हर तकलीफ को अपने लहू से शुद्ध करिए और वो चंगाई दीजिए परमेश्वर पिताजी, ताकि वो जल्द से जल्द अच्छी होकर आपकी स्तुति और महिमा करने वाली हो सके। रविकांत पास्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिताजी, जिन्हें उल्टी की तकलीफ है परमेश्वर पिताजी, उल्टी की तकलीफ को दूर कीजिए परमेश्वर पिताजी, और होने दीजिए कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हो सके परमेश्वर पिताजी। केनेथ जिन्हें प्लेटलेट कम है परमेश्वर पिताजी, उनकी तकलीफ को देखिए, छुइए, चंगाई दीजिए, ताकि वो जल्द से जल्द अच्छे होने पाए परमेश्वर पिताजी, और स्तुति और महिमा करने वाले होने पाए परमेश्वर पिताजी। सभी के संग और साथ हुए परमेश्वर पिताजी, सभी को जल्द से जल्द अच्छा कीजिए परमेश्वर पिताजी। रशीदा के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर पिताजी, कंधे में दर्द है जिन्हें, उनके कंधे को दर्द को दूर कीजिए परमेश्वर पिताजी, ताकि जल्द से जल्द भली चंगी हो सके और आपकी स्तुति और महिमा करने वाली हो सके परमेश्वर। सिस्टर डान के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिताजी, जिन्हें कंधा जाम है, आप उनके कंधा को छुए और उनसे जो भी तकलीफ है उसे दूर कीजिए परमेश्वर पिताजी, और जल्द से जल्द अच्छा कीजिए, और ताकि वो चंगी होकर आपकी स्तुति और महिमा करने वाली हो सके परमेश्वर पिताजी। बसंती वेल के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिताजी, जिन्हें कूल्हे में फ्रैक्चर है, उनकी हड्डी को जोड़िए परमेश्वर पिताजी, और जल्द से जल्द अच्छा कीजिए, ताकि वो चल फिर सके और आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हो सके परमेश्वर पिताजी। सिल्विया योल के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिताजी, जिसे डिमेंशिया है, उन्हें छुइए और चंगाई दीजिए परमेश्वर पिताजी, ताकि आपके करीब आ सके और आपकी स्तुति और महिमा करने वाली हो सके परमेश्वर पिताजी। मोहन सिंधे के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिताजी, जिन्हें ओरल कैंसर है परमेश्वर पिताजी, उनके कैंसर पर अपने आशीष का हाथ रखे परमेश्वर पिताजी, और होने दीजिए कि जल्द से जल्द अच्छी होने पाए और अच्छे होने पाए, और जल्द से जल्द आपकी स्तुति और महिमा करने पाए परमेश्वर पिताजी। अनीता दान के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिताजी, जिन्हें घुटनों में दर्द है, उनके घुटनों को छुइए परमेश्वर पिताजी, और चंगाई दीजिए परमेश्वर पिताजी, ताकि वो जल्द से जल्द चल फिर सके और आपकी स्तुति और महिमा करने वाली हो सके। सुरवता गावित के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर पिताजी, जिन्हें सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस है, उसे जल्द से जल्द छुइए और चंगाई दीजिए परमेश्वर पिताजी, ताकि वे भली चंगी होकर आपकी स्तुति और महिमा करने वाली हो सके। आशा के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिताजी, जिसे कमर का दर्द है, उसके कमर के दर्द को आप छुए और चंगाई दीजिए परमेश्वर पिताजी, ताकि वो कमर दर्द से छुटकारा पा सके और जल्द से जल्द स्वस्थ होकर आपकी स्तुति और महिमा करने वाली हो सके। रोमोला के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिताजी, जिन्हें डायबिटीज है, और अनीता पीटर को, जिनको डायबिटीज है, सारिका सी को, जिन्हें डायबिटीज है परमेश्वर पिताजी, और मुएल चक्रवर्ती को, जिन्हें डायबिटीज है परमेश्वर पिताजी। प्रत्येक के संग और साथ होइए आप, प्रत्येक की तकलीफ को देखिए, छुए और चंगाई दीजिए परमेश्वर पिताजी, ताकि ये सब डायबिटीज से छुटकारा पा सके और जल्द से जल्द स्वस्थ भले चंगे होकर आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हो सके परमेश्वर पिताजी। मीना कढ़ेर के जिन्हें माइग्रेन का प्रॉब्लम है परमेश्वर पिताजी, उन्हें छुए और चंगाई दीजिए परमेश्वर पिताजी, और होने दीजिए कि वो आपकी महिमा में आ सके, स्वस्थ होकर और स्तुति और महिमा करने वाली हो सके परमेश्वर पिताजी। अभिषेक सामुएल के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर पिताजी, जिन्हें लकवे का प्रॉब्लम है, उनके शरीर को छुए और चंगाई दीजिए परमेश्वर पिताजी, ताकि भले चंगे होकर वो आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हो सके परमेश्वर पिताजी। राजा मार्टिन, क्रिस्टोफर विक्टर, माइकल मसीह, संतोष, पुष्पा, अनीता, सिस्टर श्रीवास्तव, इन प्रत्येक के संग और साथ हुए प्रत्येक परमेश्वर पिताजी, प्रत्येक को जो भी तकलीफ है परमेश्वर पिताजी, उनके शारीरिक तकलीफों को दूर कीजिए परमेश्वर पिताजी, और होने दीजिए कि वे आपकी करीब आकर आपकी स्वस्थ होकर और जल्द से जल्द प्रभु में आए और स्वस्थ होकर आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हो सके परमेश्वर पिताजी। और तुझसे क्या मांगे परमेश्वर पिताजी, छोटी सी विनती को सुनिए
और ग्रहण कीजिए। आमीन। खत्म हो गया। आमीन। आइए हम सब लोग हाथ उठाकर मिलकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिलने जा रहा है। इस बात को हम विश्वास के साथ ग्रहण करें। और सच में जब हम इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने आप को भी पाते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें संभाला है और हमें रोग बीमारियों से बचा के रखा है। और जो रोग बीमारी हमारे शरीरों में थी भी, वो उनमें भी हमें चंगाई मिल रही है। जिस प्रकार से मेरे साइनसाइटिस के लिए प्रार्थना हो रही है, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सब लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ जो निरंतर मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और मेरे को बहुत आराम है। मैं एसी में नहीं रह पा रहा था। इस साल तो बिल्कुल भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं एसी में रहूं, क्योंकि मैं एसी या तो मैं अगर हर टाइम एसी में रहूं तो सही था, या बिना एसी के रहूं। लेकिन अगर मैं ये ऐसा करता था कि मैं रात में एसी में रहूं और दिन में फिर एसी से बाहर निकल जाऊं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे छुआ और अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं तो सुबह उठते ही मेरे को 20-25 एक साथ छींकें बहुत आती थी और ज़ुकाम रहता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सब इन परेशानियों से परमेश्वर मुझे छुटकारा दे रहा है। आइए हम लोग कुछ और विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा इस समय रसना बुआ से कि वो इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 जीवित महान खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु जी सुंदर जीवन के लिए। प्रभु जी इस प्रार्थना का जीवन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद। प्रभु जी हम इस योग्य नहीं थे प्रभु जी कि हम आपके सामने खड़े हो सके प्रभु जी, लेकिन आपने हमें इस योग्य बनाया प्रभु जी और होने दिया प्रभु जी कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करने पाए प्रभु जी। आपके इस बोझ को हम उठाने वाले हो सके प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद जीवित महान खुदा, आपने हमें मृत्यु से बचाया, हमारे प्राण को मृत्यु से बचाया प्रभु जी, हमारे पाँव को ठोकर खाने से बचाया प्रभु जी। आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहन रीनी भरोस के लिए प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी। जो संतान बिगड़ प्रभु जी उनका जीवन सूना है प्रभु जी, आप उस जीवन में प्रभु जी एक बगिया में प्रभु जी एक सुंदर फूल खिलाइए प्रभु जी, उसे संतान की आशीष को दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी उनके दुखी मन को प्रभु जी आनंद में बदल दीजिए। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी। प्रभु जी हम उनके बंद को यीशु के नाम से खोल देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम देखेंगे प्रभु जी, हम जल्द ही उनके मुंह से आपकी गवाही को सुनने पाएंगे। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद। सरदार सिंह की सेवकाई के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए हम प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी। सरदार सिंह की सेवकाई में प्रभु जी उनको बहुतायत की आशीष प्रदान कीजिए प्रभु जी, और सब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु जी, ताकि वह लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी, और बहुत सी आत्माओं को जीतने वाले हो सके प्रभु जी। उनके परिवार में बहुतायत की आशीष को दीजिए प्रभु जी। बच्चों को बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए प्रभु जी, उन्हें समझ की आत्मा से परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। जेरी विक्टर की सिक्योरिटी एजेंसी प्रभु जी जल्द से जल्द चालू होने के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी, ताकि प्रभु जी वहाँ के लोगों को प्रभु जी सुरक्षा प्रदान करने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रभु जी उनकी एजेंसी को हम ब्लेस करते हैं। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी। रजत को कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस, अच्छे बेड्स और स्थायी निवास मिलने पाए प्रभु जी। प्रभु जी उनकी जो भी प्रभु जी इच्छा है प्रभु जी, उन इच्छाओं को पूर्ण करना प्रभु जी, उनको वो सुविधाएं देना प्रभु जी जो चाहते हैं प्रभु जी, वो सारे कार्य प्रभु जी उनके पूर्ण होने पर यीशु के नाम से उनको हम ब्लेस करते हैं। हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। द लॉर्ड विल प्रोवाइड ट्रस्ट द्वारा चलाई जाने वाले एम्बुलेंस के लिए प्रभु जी अच्छे चालक प्रभु जी उनको देना प्रभु जी, ताकि वो लोगों की सेवकाई में आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। परमेश्वर का भय मानते हुए प्रभु जी बड़ी ही ईमानदारी से वो चालक अपने कार्य को, अपनी ड्यूटी को निभाने वाले हो सके, ऐसे चालक प्रभु जी उनको प्रभु जी उनके ट्रस्ट में देना। हालेलुया हालेलुया। द लॉर्ड विल प्रोवाइड ट्रस्ट प्रभु जी एक जो कि धार्मिक संगठन है प्रभु जी, उसके लिए हम बहुतायत की आशीष को मांग लेते हैं प्रभु जी। उस प्रभु जी संगठन के द्वारा प्रभु जी परमेश्वर के लोगों को सहायता मिलती है प्रभु जी, उस पर हम आशीष को देते हैं प्रभु जी, ताकि लोगों को सहायता मिलने पाए प्रभु जी। उसको प्रभु जी उस संस्था में प्रभु जी बहुतायत की आशीष को देते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। सारी काशी के स्कूल बिल्डिंग के लिए निर्माण के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन पे जो भी प्रभु जी रुका हुआ कार्य है प्रभु जी, वो जल्द से जल्द पूरा होने पाए प्रभु जी। हर कमी घटी को प्रभु जी उनको दूर करना प्रभु जी, और जल्द से जल्द वो स्कूल बिल्डिंग निर्माण होने पाए प्रभु जी, ताकि वहाँ के बच्चे लोग प्रभु जी आपकी आशीष को प्रभु जी और शिक्षा को ग्रहण करने पाए। हालेलुया। धन्यवाद 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 जीवित महान खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, सुंदर समय के लिए प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद पिता, धन्यवाद मास्टर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आशीष सानी के लिए प्रभु जी, और अमित के लिए प्रभु जी, जो कि प्रभु जी शराब की लत से, नशे की लत से भिड़े हुए हैं प्रभु जी। उनके लिए हम आशीष को मांगते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में प्रभु जी आशीष प्रभु जी नशे की लत को प्रभु जी दूर कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद 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 जीवित महान खुदा, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी रैन विक्टर के लिए प्रभु जी, जो गाने की एल्बम प्रभु जी एल्बम के को उनके गाने की एल्बम को जल्द से जल्द रिलीज करना यीशु के नाम से, ताकि प्रभु जी वो गानों के द्वारा, गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद मास्टर। हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उस सेवकाई के लिए प्रभु जी, प्रभु जी योगेश, रूपाली और आशीष पैट्रिक की सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इनको आशीषित कीजिए प्रभु जी। गौतम, पास्टर राजेश विश्वकर्मा, पास्टर गौतम, पास्टर विशाल प्रभु जी, इन सबों को प्रभु जी हम यीशु के नाम से प्रभु जी आशीषित करते हैं। तो सेवकाई में हम बरकत को मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद मास्टर, धन्यवाद 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 प्रभु जी। स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु जी आपके चरणों के निकट लाते हैं प्रभु जी। प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति महिमा, सारी आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के मीठे और जलाली नाम में मांग लेते हैं दया करके, आमीन आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमारी प्रार्थना को सुना है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिल रहा है। और सिस्टर रचना का भी हम धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना के लिए, जो उन्होंने अभिषेक में होके और जो एक मन से प्रार्थना करी है। सच में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिल रहा है। ये इस विश्वास के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं और इसी विश्वास में बने रहें कि सच में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिला है, मिलने वाला है और मिलेगा। आइए हम लोग कुछ विषयों के लिए और प्रार्थना करेंगे। मैं इस समय निवेदन करूंगा ब्रदर आर के सिंह से कि वो इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर,
धन्यवाद सर्वशक्तिमान दयालु और कारुण्य पिता परमेश्वर, हमें जीवन देने वाले जीवनदाता, एक बार फिर से हमारे धन्यवाद के साथ आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते, क्योंकि हम जानते प्रभु यही वो स्थान है जहाँ हमारे लिए सब कुछ अच्छा होता है, जो कुछ हमारी आवश्यकताएं होती हैं पूरी की जाती हैं। धन्यवाद दया के सागर, धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु जी। जैसा आपका वचन कहता है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। प्रभु जी हम जानते हैं प्रभु जी, हम सब जितने आप पर विश्वास करने वाले हैं उनके लिए आपकी एक ही इच्छा है कि हम आपकी प्रेम, पहचान और विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं, और जो जीवन आपने हमें सामर्थ्य का जीवन, जय का जीवन दिया है उसका हम आनंद उठाएं। हम जानते परमेश्वर पिता, हम लोग अपनी निर्बलताओं, आत्मिक निर्बलताओं के कारण इस जीवन के आनंद को नहीं उठा पाते, शैतान के द्वारा प्रताड़ित किए जाते, नुकसान उठाते हैं। इसलिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपसे, हर एक विश्वासी के लिए जो संसार भर में है, वो सारे जूम मीटिंग से जुड़ने वाले हमारे विश्वासी जनों के लिए, परिवारों के लिए प्रभु जी सबके जीवन आपके प्रेम से भरपूर होते जाएं। हर एक जन अपनी सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी शक्ति से आपसे प्रेम करे, दिन प्रतिदिन आपके वचन के प्रकाश में आपको पहचानते जाएं, प्रतिदिन आपके वचन के द्वारा सबका विश्वास बढ़ता जाए, ताकि सब इस जीवन में एक जयवंत जीवन जीकर आशीषित हो प्रभु। क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि निदान प्रभु के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके नाम प्रभु जी हमारे पास, जिन्होंने निवेदन किए हैं, जो चाहते हैं कि उनकी आत्मिक उन्नति हो। एक एक के लिए प्रार्थना करना चाहते प्रभु जी। विजय कुमार, आराधना, अनीशा विक्टर, ग्रुषा विक्टर, आकांक्षा विक्टर, अनीता विक्टर, कामनी दत्त एवं सुधीर दत्त, मैरी सिंह, अंकित ब्लेसन, यीशु मसीह के नाम से इन सब के आत्मिक जीवन अद्भुत रीति से उन्नति पाए, अद्भुत रीति से इनका प्रार्थना का जीवन उन्नति पाए, अद्भुत रीति से इनका वचन पढ़ने का जीवन उन्नति पाए, अद्भुत रीति से इनका आराधना का जीवन उन्नति पाए, और सामर्थ्य अभिषेक से ये भरपूर होते जाएं। प्रभु यीशु के नाम से सामर्थ्य अभिषेक इन सबके जीवन पर उंडेला जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हम इस समय प्रार्थना करते हैं उन सब मसीह परिवारों के लिए जो प्रभु जी किसी भी कारण से उस दुष्ट के द्वारा सताए जा रहे, उस मतभेद की आत्मा के द्वारा उनके परिवारों में अशांति है, झगड़े हैं, मनमुटाव है, तकलीफें हैं। हे प्रभु आपसे प्रार्थना करते ऐसे हर विश्वासी परिवारों पर आपका अनुग्रह हो, मतभेद की आत्मा दूर हो, भटकाने की आत्मा दूर हो, आपके प्रेम से भरपूर हो जाएं सब प्रभु जी, और सब परिवार में आपकी शांति, आपके आनंद की भरपूरी हो जाए। प्रभु जी विशेष रूप से अमित और लवन्या के लिए प्रार्थना करते, अमोल और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते, भाई जीतू और उनके लिए प्रार्थना करते, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते, अमन सैमुअल के लिए प्रार्थना करते, परमेश्वर पिता उनके परिवार के लिए, सौम्य आर्थर उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते, निरुपमा सिस्टर उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते। इन परिवारों की परिस्थितियों को आप जानते हैं प्रभु जी। हे प्रभु आपसे प्रार्थना करते हर एक प्रभु जी वो बातें जो इनके जीवन को नुकसान पहुंचा रही हैं यीशु नाम से दूर हो जाए। हर एक मतभेद की आत्मा को हम आज्ञा देते हैं परिवारों से यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर एक अशांति फैलाने वाली आत्मा, अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से, इनके परिवारों से दूर हो जाए। हालेलुया। पति पत्नी के अंदर प्रभु आपका प्रेम कार्य करे, उससे वो भरपूर हों और एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु जी इन सब परिवारों के अंदर आपकी शांति और आनंद की भरपूरी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हमेशा हमारी प्रार्थना आप सुनते हैं प्रभु जी। आज भी आपने सुनी है प्रभु जी। इन परिवारों के अंदर प्रभु जी आपकी आत्मा की भरपूरी पाई जाए, आपके वचन की भरपूरी पाई जाए, आपके प्रेम की भरपूरी पाई
पाई जाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमारी प्रार्थना को सुना है और हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर हमें अति शीघ्र मिलने जा रहा है, और विश्वास के साथ हम इस बात को ग्रहण करें कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिला है। कुछ विषयों के लिए हम और प्रार्थना करेंगे, और मैं निवेदन करूंगा सिस्टर रीमा दास से कि वो इन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगी। आइए हम दुआ करेंगे। स्वर्ग में विराजमान अति दयालु और करुणामय परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता, जो आपने हमें फिर से एक मौका दिया प्रभु कि हम पूरे परिवार एक साथ बैठ के आपकी महिमा को कर सके पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख अपनी विनती और प्रार्थनाओं को रख सके। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि हम जो जो भी प्रार्थनाएं पिता आपके सम्मुख लेके आते हैं प्रभु, उनका उत्तर आप हाँ और आमीन में देते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक के जीवन में आप कार्य कर रहे हैं। इसलिए प्रभु जी आपने हमें धीरज दिया पिता परमेश्वर, आपने हमें शांति दी प्रभु जी, आपने हमें चंगाई दी मेरे परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में परमेश्वर इस महामारी के समय पिता परमेश्वर आपका बड़ा धन्यवाद प्रभु जी कि हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं प्रभु जी, सुरक्षित है और भले चंगे हैं मेरे परमेश्वर। और विश्वास करते हैं प्रभु जी कि जब तक के आपकी बुलाहट ना हो मेरे परमेश्वर, कोई भी दुष्ट किसी के भी प्राण की हानि नहीं कर सकता मेरे परमेश्वर। हमारा पूर्ण विश्वास आप पर है, क्योंकि आप हमारे घर के पिता परमेश्वर सर हैं, हमारे पिता हैं, इसलिए हम अपने घर का अधिकार आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर के हर एक चीजों को, हर एक बातों को, हमारे घर के हर एक निर्णय को, चाहे हम बड़ों के लिए हो चाहे बच्चों के लिए परमेश्वर पिता, हम आपके हाथों में सौंप रहे हैं पिता परमेश्वर। दया करे प्रभु, हमें संभाले। इस वक्त हम विशेषकर कुछ विनती प्रार्थनाओं को और आपके सम्मुख लेके आते हैं परमेश्वर पिता। उसके पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जितनी भी प्रार्थनाएं इसके पहले हुई प्रभु, आपने सबको सुना है और आने वाले समय में आपके समय निर्धारित अनुसार सब चीजों को पूरा करने जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं विनती प्रार्थना करती हूँ मसीह लोगों के आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता और उन्नति के लिए पिता परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ। कुछ परिवारों को आपके सम्मुख लेके आती हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी, हर एक पे दया करना, क्योंकि ये आपके बच्चे हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपने पिता इन्हें अपने बेटा और बेटी कह के पुकारा है मेरे परमेश्वर प्रभु जी। इनके घर की हर एक परिस्थितियों को आप संभालना परमेश्वर पिता प्रभु। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ क्लेमेंट दास और परिवार के लिए, दिनेश दास एवं परिवार के लिए, शिमोन एवं परिवार के लिए, क्लिंट विलियम एवं परिवार के लिए, अजय सिंह एवं परिवार, आर के सिंह एवं परिवार, सारिका सिंह एवं परिवार पिता परमेश्वर। इन परिवारों को पिता परमेश्वर आपके चरणों के नजदीक लाती हूँ प्रभु जी। जेरी विक्टर एवं परिवार, कामिनी दत्त एवं सुधीर दत्त प्रभु, ये जितने भी परिवार के लोग हैं प्रभु जी, और इन परिवारों में जितने भी लोग रहते, हम नहीं जानते परमेश्वर उनके घरों में किस बात की कमी घटी है, किन बातों की आवश्यकता है मेरे परमेश्वर प्रभु। पर हम जानते हैं कि यदि हमने आपके सम्मुख इनको रखा है मेरे परमेश्वर प्रभु, तो आप इनकी सुधि लेंगे मेरे परमेश्वर। इनकी रक्षा रखवाली, इनकी हर एक आवश्यकताओं को आप स्वर्ग भंडार खोलकर पूरा करेंगे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। जो भी बातें हैं पिता आप जानते हैं मेरे परमेश्वर, नाम बेनाम हर एक को आप जानते हैं मेरे परमेश्वर पिता। सबकी सुधि ले, सबकी पिता परमेश्वर सहायता और मदद करें। उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो भी है पिता परमेश्वर उसे दूर करें, एक स्थिरता उनके जीवन में आने पाए, कभी भी जीवन में पिता पैसों की कमी ना होने पाए, अच्छी भली वस्तु के लिए उनके पास में भरपूरी से होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। वो उन चीजों से अपने लिए भी जरूरतें पूरी कर सके, और जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए भी वो उसमें से थोड़ा बहुत कर सके मेरे परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह करना, ऐसी आशीषें देना मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं कुछ बच्चों के लिए और कुछ और लोगों के लिए जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है, जिनका व्यापार है पिता, व्यवसाय है प्रभु जी, उन सारे लोगों को आपके चरणों के नजदीक लाते हैं पिता परमेश्वर। हम शुभ्रा पैट्रिक को पिता परमेश्वर प्रभु आपके चरणों के नजदीक लाते हैं, जबकि वो एम्स के लिए ट्राई कर रही है मेरे परमेश्वर पिता। दया करें प्रभु जी उस बेटी पे, आप संभाले परमेश्वर।
उसकी आवश्यकताओं को आप जानते हैं मेरे परमेश्वर पिता। उन आवश्यकताओं के अनुसार आप हर एक को भरपूरी का जीवन देते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं यदि हमने आपके सम्मुख में इन बातों को रखा है तो आप पिता बड़े दीन और नम्र होकर बातों को सुनकर उत्तर देने वाले हैं पिता परमेश्वर, और वो उत्तर हमारे जीवन के लिए भलाई ही लाएगी पिता परमेश्वर। प्रभु इसी प्रकार में सुमिता, ब्यूटी, आशा, सोलोमन राज, क्लेमेंट दास, दिनेश दास, रीमा दास, अमन दास, इन सारे लोगों को भी आपके चरणों के नजदीक लाती हूँ मेरे परमेश्वर। नैना दास, अंकित, ब्लैसन, पिता परमेश्वर प्रभु जी दया करें मेरे परमेश्वर, इन सबको जिन जिनको जॉब की आवश्यकता है मेरे परमेश्वर, जिनके खुद के काम है, जिनके खुद के बिजनेस है मेरे परमेश्वर, उन पे पिता अपनी नजरों को डालें प्रभु जी, उनके लिए रास्ते खोले मेरे परमेश्वर पिता। अंकित का जब जो भी प्रोसीजर चल रहा है मेरे परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी ओर से वो सारी बातें होने पाए और उसे वो जॉब पिता परमेश्वर उसका वो काम उसे मिलने पाए प्रभु जी, कि आपके नाम की महिमा होने पाए। नैना के जबकि एग्जाम्स इस बार फिर पिता परमेश्वर पोस्टपोन हुए हैं कुछ वजह से प्रभु जी, वजह कुछ भी हो परमेश्वर, लेकिन हर एक वजह में आपकी भलाई होती है, हम ये विश्वास करते हैं। कुछ उत्तम आपने रखा है, कुछ उत्तम बातें हैं पिता परमेश्वर जिसकी वजह से ये सब हो रहा है पिता परमेश्वर। हम सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते, आशु जॉनसन के काम को पिता परमेश्वर, जो भी वो अपने पर्सनल काम करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसे भी आशीषित करिएगा। अनीशा विक्टर को पिता परमेश्वर, भूषा विक्टर, आकांक्षा विक्टर पिता परमेश्वर, इन पिता परमेश्वर लोगों को भी आप संभालें, इनके काम पे, इनकी नौकरियों पे बहुत से आशीष और बरकत दें। अभिषेक, नेहा, निशा, क्लिंट विलियम, मुकेश मसीह, साक्षिका, विल्सन, जीतू, पिता परमेश्वर इन सभी लोगों को भी आपके चरणों के नजदीक लाते, इनकी आवश्यकताओं के अनुसार इनकी हर एक जरूरतों को पूरा करें मेरे परमेश्वर, हर एक रास्ते इन सबके जीवन के लिए खोलें मेरे परमेश्वर पिता। विजय कुमार, आराधना, तृप्ति, गाड़िया प्रभु जी, इन सबको भी जिन जिन की आवश्यकताएं जो जो है पिता परमेश्वर, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको भरपूरी का जीवन दे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। जिनकी खुद के बिजनेस है पिता परमेश्वर, बिजनेस में बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। जो नौकरी की तलाश में मेरे परमेश्वर पिता, सबको नौकरियों के रास्ते खोले मेरे परमेश्वर, उत्तम भाग दे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आपने रखा है उनके समय के अनुसार पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम में धीरज दें कि जब तक के हमारे पिता हमने जो मांगा है ये नौकरियां और जो हमारे बिजनेस को स्टैंड होना प्रभु जी, जब तक ये ना हो पिता परमेश्वर, हम धीरज के साथ आपके बांट को जो होने वाले होने पाए, आपके उस समय को इंतजार करें पिता परमेश्वर, जिस समय को आपने रखा है कि हम सबके जीवनों में नौकरी और बिजनेस आशीष आ सके प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना है, हर एक बातों को पिता परमेश्वर आपने अपने उस सुनहरे कटोरे में रखा है पिता परमेश्वर, और उसका उत्तर बहुत शीघ्र आप हम सबके जीवनों में गवाही के रूप में देने जा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। दया करें प्रभु जी हर एक पर, सबके पिता जॉब्स को और सबकी बिजनेस को पिता परमेश्वर आपके लहू में कवर अप करते हैं पिता परमेश्वर, जब तक वो समय ना आए कि आपकी ओर से पिता वो समय के अनुसार, निर्धारित समय के अनुसार वो चीजें हमारे जीवन में आए, तब तक के दुष्ट की शक्तियों को बांधते हैं कि कोई गड़बड़ियां ना डालने पाए पिता परमेश्वर, और उसे कवर अप करते हैं और सुरक्षित करते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना, उत्तर दिया, सारी विनती प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, और ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, और विश्वास के साथ इस बात को ग्रहण करें कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिला है और लोगों के जीवन में कार्य हो रहा है, और हम अति शीघ्र लोगों के जीवन के द्वारा गवाहियों को देखने पाएंगे। आइए हम लोग कुछ विषयों के लिए और प्रार्थना करेंगे, और मैं निवेदन करूंगा मिसेस सुवर्ता से, मिसेस सुवर्ता गावित से, कि वो इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। स्तुतीस पात्र भैयास योग्य आमच्या थोर प्रभू परमेश्वर देव बापा, तुझ्या नावाला मान महिमा गौरव देतो, तुझी स्तुती करतो
कारण परमेश्वरा तू महान आणि कृपाळू परमेश्वर आहे. मागील महामारीच्या दिवसात देवपा तू आमचा सांभाळ केलास. सर्व कठीण प्रसंगातून तू आम्हाला या आजच्या दिवसापर्यंत तू स्थिर ठेवलंस, याबद्दल तुझे मनापासून आभार मानतो. होय देवपा, या संध्याकाळच्या समय तुझ्या चरणाजवळ येतो, लीन नम्र होतो, कारण देवपा तुझे लेकरू होण्याचा तू अधिकार तू आम्हाला दिलेला आहे. होय देवपा, त्याचा अधिकारानं आज आम्ही तुझ्याकडे मागतो. आजपर्यंत ज्या प्रार्थना विनंत्या तुझ्यापर्यंत आम्ही करत आहोत आणि त्याचं उत्तर तू आम्हाला होय आणि आमेन मध्ये दिलेला आहेस, असा आमचा पूर्ण विश्वास आहे. होय देवपा, एदेन बागेमध्ये तू पहिला विवाह लावला आणि त्याला तू मान्यता दिली. त्याच देवपा अनुषंगाने आज आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना करतो. मागा म्हणजे मिळेल, ठोका म्हणजे तुमच्यासाठी उघडले जाईल, असं तुझं वचनाच्या द्वारे तू आम्हाला आश्वासन देतोस आणि त्याच वचनाद्वारे देवपा आज आम्ही तुझ्याकडे विश्वासानं प्रार्थना करतो की ज्यांच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करत आहोत देवपा, त्यांच्यासाठी ठेवलेला आहेस. हो देवपा, त्यांच्या जीवनासाठी विशेष प्रार्थना करतो. जयश्री, मुकेश सिंह, अनिता खालको, सौरभ खालको, अंकित ब्लेसन, अंजली हैरी, अनिशा विक्टर, वृषा विक्टर, आकांक्षा विक्टर, शास्त्रिका विक्टर, विल्सन, हो देवपा या सर्वांसाठी विशेष प्रार्थना करतो. तसेच जुही जेनिफर, सनी अल्विन, शेल्विन, ब्युटी या सर्वांना देवपा तुझ्या चरणाजवळ आणतो. होय देवपा, या सर्वांच्या द्वारे तुझी जी काही योजना आहे आणि जो काही तू साथीदार तू यांच्या जीवनामध्ये दिलेला आहे देवपा, त्याच्यासाठी विशेष प्रार्थना करतो. जी तुझी इच्छा आहे देवपा, तू सर्व या उभयताच्या जीवनामध्ये तुझ्या द्वारे तू पूर्ण होऊ दे आणि देवपा या सर्व उभयतांचं जीवन तू येणाऱ्या दिवसामध्ये अधिक चांगल्या प्रकारे तू आशीर्वादित करशील, असा आमचा पूर्ण विश्वास आहे. होय देवपा, आतापर्यंत या झूम मीटिंगद्वारे ज्या ज्या प्रार्थना विनंत्या तुझ्या चरणाजवळ सादर केलेल्या आहेत देवपा, त्या सर्व तू मान्य केलेला आहे, असा आमचा पूर्ण विश्वास आहे. आणि देवपा अशाच या झूम मीटिंगद्वारे आमचा प्रत्येकाचा विश्वास तू अधिक न अधिक वाढत जाऊ दे आणि देवपा एकमेकांना तू असंच प्रार्थनेद्वारे तुझ्या चरणाजवळ येण्याची तू संधी तू आम्हाला देत आहेस, याबद्दल आम्ही तुझे मनापासून उपकार मानतो. या सर्व प्रार्थना विनंत्या तू मान्य केलेल्या आहेस आणि त्याचं उत्तर तू आम्हाला देत आहेस, म्हणून आम्ही पुन्हा एक वर तुला धन्यवाद देतो. आणि देवपा तुझं वचन आहे, मागा म्हणजे मिळेल, शोधा म्हणजे सापडेल. होय देवपा, या प्रार्थना विनंत्या ज्या काही आम्ही तुझ्या चरणाजवळ सादर केलेल्या आहेत, त्या प्रत्येकाचं उत्तर तू आम्हाला देत आहेस, असा आमचा पूर्ण विश्वास आहे. ही लहानशी विनंती आमचा आणि जगाचा तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या प्रिय आणि गोड नावाने केली, म्हणून तू ऐक. आमीन. आमीन। आइए हम लोग मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और विश्वास के साथ इस बात को ग्रहण करें कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिलने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और हमें ये वक्त दिया और हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग परमेश्वर की महिमा आराधना इस प्रकार से कर पा रहे हैं। और सबसे बढ़कर इस महत्वपूर्ण सेवकाई जो कि प्रार्थना की सेवकाई है, इसको ईमानदारी, वफादारी और विश्वास योग्यता के साथ हम करने पा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग कुछ विषयों के लिए और प्रार्थना करेंगे और मैं निवेदन करूंगा मिस्टर नवीन दास से कि वो इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। जितने मसीही बच्चे हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में या कहीं पे भी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, परमेश्वर उन सब को सफलता दे और हर एक प्रकार की बाधाएं उनके जीवन से दूर हों। और जो नाम हमारे पास आए हुए हैं, इन नामों के लिए भी आप प्रार्थना करें कि इनको भी इनके जीवन में, इनके पढ़ाई में, इनकी शिक्षा में सफलता मिलने पाए। हेलो, आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। आइए हम दुआ करते हैं खुदा उन बच्चों के लिए, खुदा जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं खुदा और पढ़ाई करते हैं खुदा,
इन बच्चों के लिए खुदा जो पढ़ रहे हैं खुदा उनके बुद्धि उनके लिए खुदा उनको बुद्धि दीजिए ताकि वो बच्चे पढ़ाई करके आगे बढ़ सकें और सफलता पा सके खुदा। देख मला दिसत नाही. मावशी तुमचा स्पीकर चालू आहे, बंद करा. आपकी आवाज नहीं आ रही है. चाचा आपकी आवाज नहीं आ रही है. शायद किसी वजह से उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है. हेलो जी हाँ चाचा, आ गई. बेटा नेट खत्म हो गया. अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं चाचा. आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे इन विषयों के लिए, और जितने भी मसीह बच्चे हैं इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे. आइए हम लोग प्रार्थना. हेलो जी हाँ, आ रही है आवाज़. आ रही बेटा. जी हाँ. ऋषि सिंह के लिए, ऋषिजीत सिंह के लिए, नैना दास के लिए, आशा आशा मॉरिसन, रिंकी रिंकी, स्टीव, बाकी इन सब के लिए प्रार्थना करते खुदा बाप. जेरी, संस्कार सिंह, सृष्टि सिंह, रिंकू, रूहान, एवा, आकांक्षा विक्टर, क्रूसा विक्टर, प्रियंका चक्रवर्ती, ऑलविन, सेल्विन, सामर्थी, एनोस, सिमरोन, मिशी, प्राशु, जॉय, आराधना, दीप्ति गाड़िया, इन सब के लिए प्रार्थना करते खुदा बाप. इनकी बुद्धि को तू खोलना खुदा बाप, ताकि ये अपनी सफलता पढ़ाई में आगे बढ़ते चले जाए खुदा बाप, और इन्हें अच्छे से अच्छी शिक्षा मिल सके खुदा बाप, ताकि ये पढ़े और जिस चीज को भी परमेश्वर पिता ये याद करते खुदा, इनकी बुद्धि को तू खोलना खुदा, और इन्हें सामर्थ देना खुदा, इन्हें तमाम परेशानी, तमाम मुसीबतें, तमाम शैतानी ताकत से बचाना खुदा, ताकि अपने पढ़ाई के कार्य को पूरा करने वाले हो सके खुदा. इस छोटी सी व्यक्ति को सुनिए और ग्रहण कीजिए. आमीन. आमीन. परमेश्वर का धन्यवाद हो, और हम इस बात को विश्वास करते हैं कि हमें प्रार्थनाओं को सुना है, और हम अद्भुत रीति से अपने
बीच में देखने पाएंगे कि जिन लोगों के लिए हमने प्रार्थना करी है इनको परमेश्वर भविष्य में बहुत आशीष देने जा रहा है। जितने भी बच्चे हैं और जितने भी बड़े लोग हैं भी हैं जो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं विभिन्न प्रकार से, चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, और परमेश्वर अद्भुत रीति से सबको बहुतायत के साथ आशीषित करने जा रहा है। और जिस प्रकार परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं वरन सर बनाऊंगा, उसी प्रकार हर एक इनमें से हर एक बच्चा इस देश में वरन इस पूरे संसार में परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगा, उसके साथ साथ अपने परिवारों के लिए भी महिमा का कारण बनेगा। इस बात को हम विश्वास करते हैं। और अ, इस समय यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप बता सकते हैं, हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। और जितने भी बच्चों के नाम अभी तक नहीं आए हैं, यदि आपके पास किसी का नाम है जो आप देना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप बता सकते हैं। कोई भी प्रार्थना निवेदन हो तो बोलो सर। हाँ अंकित। जी हाँ। हाँ, हमारे पास एक प्रार्थना निवेदन आया है, नाम पता नहीं है जी लेकिन एक औरत है कि जिसको एक दुष्ट आत्मा सताती है। जैसे कि अभी आधी रात में उठ के उसको कहा जाता है कि उठ उठ जाओ, जला लो या फांसी लो, कुछ दवाई खाओ। तो कल हम उनके घर जा रहे हैं प्रेयर करने के लिए, उस औरत के लिए। जी मीना ताई, हा बोला. काय नाव आहे तिचं? त्याचं नाव मला पण विसर पडलंय, पण तिला कमीत कमी 20 ते 15 वर्षापासून हा त्रास होतोय. तिने खूप पैसे भगत बाबा सगळं काही करून चुकली, पण आता त्यांचा सर्व परिवार मूर्ती पूजा वगैरे सोडून देवामध्ये विश्वास करतो. हिंदी मध्ये बोला, तिचं नाव नाही माहिती का? मला विसर पडला, काहीतरी खटूबाई असं नाव आहे तिचं. खटूबाई, हम्म. खटूबाई करके नाम है। 10-15 साल से उसको तकलीफ है, तो उनके घर से हमको बुलावा आया है कि कल जा रहे हम उनके घर। जी जी तो प्रार्थना के लिए तो जरूरत पड़ेगी तो हम आप लोगों को भी वहां से कॉल करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आज भी प्रार्थना करेंगे। और कल सिस्टर आप लोग किस टाइम जाएंगे? दिन में? हाँ, दिन में जाएंगे। जी हाँ जी हाँ, आप जब जाएं तो उससे पहले मैसेज कर दें, कॉल कर दें, तो हम लोग भी उस टाइम प्रार्थना में बैठ जाएंगे। और किसी के पास कोई प्रार्थना निवेदन है? आइए हम लोग जो अभी विषय हमारे सामने आया, नूरिन आंटी कुछ कह रही हैं आप? हाँ, जी वो हाँ नीतू और मार्टिन गए हैं कहीं बरेली की तरफ। जी वो अब वहां से मुरादाबाद अभी थोड़ी देर पहले, जी तो उनके लिए करना है रात में जितने भी आए वो सही सलामत वहाँ पहुंच जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सलामत से पहुंचेंगे, विश्वास है हमें इस बात का। और आज आशु भैया का बर्थडे है। आशु भैया विश्रामपुर वाले, आज हमारे बीच में उस परिवार से कोई नहीं जुड़ पाया है, लेकिन आज उनका बर्थडे है, तो आइए हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और नीतू दीदी और मार्टिन जीजा वापस लखनऊ जा रहे हैं बरेली से, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर विशाल और मिसेस वर्ता कल एक जगह प्रार्थना के लिए जाएंगी, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वो उनके वहाँ जाने के द्वारा परमेश्वर का नाम महिमा पाए। और जो भी व्यक्ति हैं, जो भी बहन हैं जो उस अंधकार में है, उस शैतान के द्वारा सताई जा रही हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें छुटकारा मिले, चंगाई मिले, और वो बंधन, वो दुष्ट आत्मा के बंधन से आज़ाद हों, और सबके लिए एक विश्वास बढ़ने का कारण और एक गवाही का कारण सबके बीच में होने पाए। इन विषयों के लिए मैं निवेदन करूंगा पापा से कि वो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद स्वामी,
धन्यवाद उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद उनका उत्तर देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम जानते हैं परमेश्वर पिता, आपने हम सबको चुना है प्रभु जी, ताकि हम आपके राज्य के बढ़ने का कारण बने परमेश्वर पिता। जैसे हमने खुद आशीष पाई है, दूसरों के लिए आशीष बने। जैसे हमने खुद छुटकारा पाया अंधकार से, हम दूसरों के लिए अंधकार से छुटकारे का कारण बने। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हम इस समय आपके पवित्र चरणों में आपके दास को प्रभु जी, पास्टर विशाल को और बहन को प्रभु जी, सुभद्रा को आपके चरणों में लाते हैं। जो जो लोग उनके साथ कल एक विशेष सेविकाई के लिए जाने वाले हैं, एक विशेष छुटकारे के लिए जाने वाले हैं, हालेलुया यीशु मसीह। जैसे कि आप गरसेनियों के देश में गए, ओ प्रभु जी, आंधी आई, तूफान आया रोकने के लिए, लेकिन कुछ भी आपको रोक ना सका, हालेलुया। और आपने जाके उस गरसेनियों के देश में उस अंधकार और दुष्ट आत्माओं से वो जकड़े हुए व्यक्ति को छुटकारा दिया प्रभु, हालेलुया। कल यही सेवा आपने अपने दास को सौंपी है, उनके परिवार को सौंपी है। ओ प्रभु, वही अभिषेक उनके ऊपर आने पाए, वही अभिषेक उनके ऊपर आने पाए, वही अभिषेक उनके ऊपर आने पाए। आपके दास विशाल पर प्रभु जी, ओ सिस्टर सुभद्रा पर प्रभु यीशु के नाम से एक सामर्थ्य अभिषेक आए, हालेलुया। उनके साथ जाने वाले हर व्यक्ति के ऊपर एक सामर्थ्य अभिषेक आए, हालेलुया। सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का अभिषेक उससे वो भर जाए, हालेलुया। और प्रभु जब उस घर में जाते, उस बहन के पास जाते, यीशु मसीह के नाम से उस बहन को छुटकारा मिले, यीशु मसीह के नाम से वो बहन आजाद हो जाए, यीशु मसीह के नाम से वो बहन आपकी धन गवाह बन जाए, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। हम हर एक अड़चनों को, रुकावटों को यीशु मसीह के नाम से ध्वस्त करते हैं, जो शैतान खड़ी करता। हर आंधी और तूफान को हम यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, जो बीच में बाधा उत्पन्न करता, हालेलुया। आपके दास को प्रभु सामर्थ्य के साथ उपयोग करे, हालेलुया। साथ ही आपके दास की सेविकाई को आशीषित करे, उनकी कलीसिया को आशीषित करे, अद्भुत रीति से प्रभु कलीसिया में आश्चर्य कर्म होने पाए, अद्भुत रीति से आपका वचन बढ़ने पाए, अद्भुत रीति से प्रभु सेवकाई बढ़ जाए, अद्भुत रीति से विश्वासी बढ़ जाएं, और ये सब मिलकर प्रभु उस जगह के लिए प्रभु आशीष का कारण बन जाए प्रभु जी। सबको बहुत आशीष मिले प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जुड़े हुए हैं प्रभु, जिनके परिवार से, उन सब पर हम आपकी आशीष बोलते। ओ प्रभु, सिस्टर छाया पर आपकी आशीष बोलते, जीतू भाई पर आपकी आशीष बोलते, हालेलुया। सिस्टर मीना पर, उनके पति परिवार पर आपकी आशीष बोलते। ओ प्रभु जी, वेगा सानी पर आपकी आशीष बोलते, और जितने भी उनके परिवार और प्रभु कलीसिया से लोग जुड़े, उन सब पर आपकी आशीष और आपकी सुरक्षा बोलते, सबको आपके लहू से ढक देते, ताकि प्रभु हर एक शैतान की युक्ति से, अंधकार के प्रभाव से, हर एक दुष्टात्मा के कार्य से, जादू टोने तंत्र के प्रभाव से, दुर्घटना से पूरे लोग सुरक्षित रहें, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, इसी प्रकार प्रार्थना करते, हालेलुया, नीतू के लिए, मार्टिन के लिए, दोनों जबकि लौटते प्रभु आपके लहू की सुरक्षा दोनों के ऊपर लगा देते प्रभु जी। पवित्र स्वर्गदूतों की सुरक्षा उनकी आत्मा प्राणदेह पे बनी रहे, उनकी गाड़ी पे बनी रहे, वो सुरक्षित घर आए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। प्रभु जी, हम इस समय प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रभु जी आशु के लिए, आशु जॉनसन के लिए प्रभु जी, ओ प्रभु जी, उस जवान पर आपकी दया के लिए धन्यवाद देते, जो अब तक आपने बनाए रखी, उसे अब तक प्रभु इस जीवन में आशीषित किया है प्रभु आपने, आगे भी आपका अनुग्रह चाहते प्रभु जी, उसको प्रभु बहुतायत की आशीष मिले प्रभु, हालेलुया। प्रभु आत्मिक जीवन में उन्नति करे प्रभु जी, आपका अभिषेक पाए सामर्थ्य के साथ प्रभु जी, आपका धन्य गवाह बने प्रभु जी, और जो आयु आपने उसे इस दुनिया में रहने की दी है, आपका धन्य गवाह बन के आपके नाम को ऊंचा उठाए, पूरे परिवार के लिए एक आशीष का कारण बने प्रभु जी, एक धन्य पति, एक धन्य बेटा प्रभु जी बन के, एक धन्य विश्वासी बन के सबके लिए आशीष का कारण बने। आपके यीशु नाम से हम उसे आशीष देते हैं, दीर्घायु की आशीष देते। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सब बातों में आपको महिमा और बढ़ाई देते प्रभु जी। प्रभु जी, हम इस समय प्रार्थना करना चाहते प्रभु जी, वो सब लोगों के लिए परमेश्वर पिता, जो प्रभु जी किसी भी पीड़ा में, दर्द में, तकलीफ में हैं, और जिनके लिए आज हम लोगों ने प्रार्थना की है,
प्रभु जी सबको बहुत आशीष मिले प्रभु जी। और जिन लोगों ने भी प्रभु जी प्रार्थना की सेवकाई की है, आज सबको आशीष मिले। और जबकि प्रभु जी अंतिम प्रार्थना में हम लोग जाते, अपने दास को प्रभु अभिषेक दें प्रभु जी, सामर्थ्य प्रार्थना के लिए प्रभु जी। धन्यवाद 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 प्रभु, सब बातों में धन्यवाद प्रभु। जो लोग हमारे प्रिय लोग आज नहीं जुड़ पाए, आपका अनुग्रह चाहते, आने वाले दिनों में शैतान किसी रीति से किसी के लिए बाधा ना उत्पन्न कर सके और बाधाएं टूट जाएं, और प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सब लोग जुड़े और आपसे आशीष पाएं प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महिमा आदर सब आपको देते प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमेन। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। इससे पहले कि हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएं, हम लोग कुछ विषयों के लिए हम बात करना चाहते हैं, फिर अंतिम प्रार्थना पास्टर विशाल करेंगे। और पास्टर विशाल जूम मीटिंग से जुड़े अब तक के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करेंगे कि जितने भी लोग अब तक हमारे साथ जूम मीटिंग से, चाहे वो सेवक हों चाहे विश्वासी हों, सबके जीवन आशीषित हो और इसी प्रकार लोग जुड़ते रहें और आशीष पाते रहें। उससे पहले मैं चाहूँगा कुछ बातें हम कर लें। मैं चाहता हूँ कि शुक्रवार के दिन हम लोग उपवास रखेंगे और शुक्रवार को उपवास रख के प्रार्थना करेंगे। और अगर संभव हुआ, अभी हम बात करते हैं, तो शुक्रवार को दिन में हम लोग 1 या 1.5 घंटे के लिए, जो लोग उपवास में रहेंगे वो जूम मीटिंग पे मिल के एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। दिन में, शाम को तो हमारी प्रार्थना होगी, दिन में समय निर्धारित किया जाएगा 1 या 1.5 घंटे का। तो हम लोग जितने भी लोग उपवास में रहेंगे सब बातों के लिए, और विशेष उस दिन उपवास में चाहता हूँ हम बच्चों के लिए रखें, अपने बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के रोज़गार के लिए, बच्चों के विवाह के लिए, इसके लिए हम लोग उस दिन विशेष उपवास रखें। विशेष रूप से माँ लोगों से मेरा निवेदन है कि वो मन में तैयारी करें और इस विश्वास के साथ इस उपवास को रखें, कि ताकि सब बच्चे आशीष पाए। सब लोग रख सकते हैं, जितने भी बहनें हैं इसमें सब उपवास रख सकते हैं, भाई लोग भी रख सकते हैं। और हम लोग शाम को तो मिलेंगे ही, लेकिन दिन में यदि 1 या 1.5 घंटे के लिए हम लोग मिल सकते हैं, अगर आप लोग की राय होगी, आप लोग बता देंगे, तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे 1.5 घंटे के लिए, और सब लोगों के लिए हम लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। वैसे आप लोग व्यक्तिगत रूप से भी प्रार्थना अपनी करेंगे उस दिन, लेकिन एक साथ मिलकर भी एक बार हम लोग 1 घंटे के लिए, बहुत ज़्यादा हुआ तो 1.5 घंटे के लिए बस हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि जो भी हमारे जो प्रेयर बुलेटिन हैं उसके लिए कम से कम एक बार ज़रूर दिन में प्रार्थना करें। कितने लोग प्रार्थना करते हैं जूम वो उस प्रेयर बुलेटिन के लिए? हाथ खड़ा करें, विश्वास से हाथ खड़ा करें। हालेलुया हालेलुया। जितने लोग करते हैं प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और जो नहीं करते आप करिए। आपकी प्रार्थनाओं से बहुत लोगों की भलाई हो सकती है। व्हाट्सएप पे आप जूम मीटिंग के व्हाट्सएप पे उसको देख सकते हैं, प्रेयर बुलेटिन एक आता है PDF में, उसको खोलेंगे, सारे प्रार्थना निवेदन आपको मिलेंगे, तो आप उसमें प्रार्थना कर सकते हैं। और जो भी आपके आसपास लोग हैं, कोई आपके मित्र हैं, आपके परिवारजन हैं जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है, उनके प्रार्थना निवेदन ज़रूर भेजें, ताकि हम लोग सबके लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। और जैसे मैंने कहा, मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग विश्वास में बढ़ें, और इसके लिए आवश्यक है कि प्रभु का वचन हम अच्छे से पढ़ें। और इन दिनों मैंने जैसे कहा, 1 हफ्ते के लिए हम लोग 1 हफ्ते में हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार सब लोग पढ़ के हमको ख़त्म करना है 1 हफ्ते के लिए, और 1 हफ्ते के अंदर। और आप लोग लगन से पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार, एक डायरी रखें अपने पास, उस डायरी के अंदर 2 बातें लिखें। एक, जो आपने उस अध्याय से सीखी, मान लीजिए आपने पहला अध्याय पढ़ा, जो कुछ सीखा उसे लिखें, 1-2 शब्दों में लिखें, और जो चीज़ समझ में नहीं आई उसे लिखें, ताकि जब हम इस पूरे बुक को पढ़ लेंगे तो उसके बाद वो आपके जो प्रश्न होंगे उसका हमारे बीच में पास्टर विशाल हैं और अन्य लोग हैं, ब्रदर जेरी हैं, हम लोग हैं, तो यदि हम लोग को पता होगा या विश्वासियों में से किसी को पता होगा तो उन प्रश्नों का उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। तो पढ़ें। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार से हम
पूरे नए नियम को ख़त्म करेंगे। तो मत्ती रचित सुसमाचार हमको इस हफ्ते में पढ़ के ख़त्म करना, अर्थात शनिवार तक हमको उस 28 चैप्टर्स को पढ़ के ख़त्म करने हैं। सबके लिए ये एक मेरी ओर से राय है, और राय भी है और एक तरह से आज्ञा भी है कि आप इसको पढ़ें। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। इस तरह हम प्रभु के वचन में बढ़ेंगे और ख़ासतौर से यीशु मसीह के बारे में अच्छे से सीखेंगे। अब अंत में हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और इस समय मैं निवेदन करूंगा पास्टर विशाल से कि वो जूम मीटिंग के जितने भी लोग जिनके नाम इसमें दिखाए जाएंगे सब के लिए आप प्रार्थना करें, सबके नाम लेकर आप प्रार्थना करें। सबके ऊपर आशीष आएगी और सबके जीवन में खुशहाली आएगी, और उसके बाद आशीष वचन के साथ आप इस प्रार्थना को ख़त्म करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग में विराजमान अति महान पराक्रमी परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, इसलिए कि तूने अभी तक हमें संभाल के रखा है। तेरा आशीष और तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर बनाए रखा है, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं। और प्रभु जी, हम विशेष कर तेरी स्तुति करते हैं कि इस जूम मीटिंग के जरिए तो हम सभी को तेरे चरणों में ला के रखता है और तेरी महिमा करने का मौका तू हमें देता है, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं अमित, बोरस एंड फैमिली, अंशुली और फैमिली, अरुणा, अमन, Ashish King, Solomon and family, Ashish Patrick and family, Christopher Victor and family, Clement Das and family, Dinesh Das and family, Dr. Sandeep and family, Emmanuel Masi and family, Irin P. Harry, Jerry Victor and family, Manoj Suna and family, Marshall Masi and family, Mary Simon and family, Michael Masi and family, Moses Lee and family, Munni Bua and family, Navin Das and family, Naren Samuel and family, Oshin Lee, Pinky and family, Pastor Johnson and family, Pastor Jivan Kohli and family, Pastor Rajesh Vishwakarma and family, Reverend Amit Samuel and family, Reverend Sarojit Herbert and family, Ravi Das and family, Arkisin and family, इन सारे फैमिली के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं प्रभु जी इन सभी को तो आशीषित करना, और इस जूम मीटिंग के द्वारा अभी तक तो हम सभी को और यहाँ पे जितने भी नाम लिए उन सभी को तूने आशीषित किया है, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं। हम साथ ही साथ मांगते हैं प्रभु जी सरोज सिंह एंड फैमिली, साइनली फैमिली, साइनली शशि बालाली, सिमोन एंड फैमिली, सुमिता साहू एंड सुभाषिनी साहू, शुभू दीदी गुडिया बुआ, विके सिंह एंड फैमिली, योगेश एंड फैमिली, इनके लिए भी मांगते हैं प्रभु जी, इनको भी तू इस जूम मीटिंग के द्वारा तूने आशीषित किया है और तेरी महिमा और तेरा अनुग्रह बनाए कर रखा है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। हम मांगते हैं दक्ष और परिवार, एलेक्स और परिवार, सारिका सिंह एवं परिवार, मेघा साने एवं परिवार, पास्टर गौतम एवं परिवार, विवेक स्टीफन एवं परिवार, पास्टर बाबू एवं परिवार, बीजू गावित एवं परिवार, जीतू एवं परिवार, अनूप करकट्टा एवं परिवार, आराधना एवं परिवार, इनके लिए भी मांगते हैं प्रभु जी, इनको भी तूने अभी तक आशीषित किया है, जिम मीटिंग के द्वारा तूने उनको भी संभाल के रखा है, आशीषित किया, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं। SM सिंह एवं परिवार, बीना मसीह एवं परिवार, स्वीटी राम एवं परिवार, आशीषन एवं परिवार, यूसुफ वल्वी एवं परिवार, अंजना मसीह एवं परिवार, तृप्ति गार्डिया एवं परिवार, गंगाधर गडरे, मीना गडरे, अनिल सिंह एवं परिवार, दिलीप घोष एवं परिवार, नोएल दान एवं परिवार, इनके लिए भी मांगते हैं प्रभु जी, इन परिवारों को भी तूने आशीषित किया है और तेरा अनुग्रहकारी हाथ उनके ऊपर बनाया कर रखा है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। वीना न्यूटन और परिवार, एलरिक परेरा और परिवार, पास्टर अनिमेश सिंह और परिवार, धर्मेश पुरानी और परिवार, जिग्नेश वसावा और परिवार, पास्टर ललित और परिवार, लिखीराम शिवांकर और परिवार, इन परिवारों के लिए भी मांगते हैं प्रभु जी, इनको भी तो आशीषित करना, हर एक को तेरे महिमा के लिए इस्तेमाल करना। मंगेश परकड्डे एवं परिवार, रेवरेंड भास्कर एवं परिवार, प्रदीप सिरवास एवं परिवार, पास्टर विशाल एवं परिवार, पास्टर श्रील भास्कर एवं परिवार, रोजलिन फिल्म एवं परिवार, पास्टर सिटी रॉबिन और परिवार, इनके लिए भी मांगते हैं प्रभु जी, इन सभी को तूने इस जूम मीटिंग के द्वारा आशीष किया है और हम मांगते हैं कि आगे भी उनको तो आशीषित करना और उनके जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो सके। रेवरेंड डोनी रॉबर्ट एवं परिवार, राजेश कोनाई एवं परिवार, निधिश रॉबिन, रोबिस साइमन एवं परिवार,
मुरियल चक्रवर्ती एवं परिवार, पास्टर दिशांत नरूला एवं परिवार, इन सभी के लिए भी मांगते हैं प्रभु जी, इन सभी परिवारों को तो आशीषित करना। और प्रभु जी इस जूम मीटिंग के द्वारा ये सारे परिवार और सारे लोग आशीषित हो जाए और ये आशीष होकर प्रभु जी दूसरों के लिए आशीष का कारण बने और इनके जीवन के द्वारा तेरी महिमा और तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाले बन सके। तो प्रभु जी फिर एक बार हम मांगते हैं सभी जो लोग इस जूम मीटिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं, जो जितने भी लोग पहले जुड़े थे अभी नहीं जुड़ रहे, लेकिन उनके लिए भी मांगते हैं प्रभु जी, उनको भी तो आशीषित करना। जहां भी है, जिस परिस्थिति में है प्रभु जी, उनको तो संभाल के रखना और तेरे विश्वास में और तेरे महिमा के लिए उनको तो इस्तेमाल करते रहना। प्रभु जी मांगते हैं जितना भी तेरे अभिषेक दासों के द्वारा इस जूम मीटिंग में जो वचन के द्वारा सेवकाई हुई है, प्रार्थना के द्वारा सेवकाई हुई है, शिक्षा के द्वारा सेवकाई हुई है, प्रभु जी हम मानते हैं और विश्वास करते हैं कि वो सारी चीजें हम सभी के लिए आशीष का कारण बने हुए हैं और हम सब आशीष होकर एक विश्वास में दृढ़ होकर और आत्मिक रीति से बढ़ रहे हैं। इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। हम मांगते हैं उन सारे तेरे अभिषेक दासों के लिए, सारे अभिषेक शिक्षकों के लिए मांगते हैं प्रभु जी, उन सभी को तो आशीषित करना और उनको और भी तेरे महिमा के लिए इस्तेमाल करना और उनको तेरे पवित्र आत्मा के अगुवाई से, तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से और तेरे पवित्र आत्मा की विशेष अभिषेक से उनको तू इस्तेमाल करना, ये हम तेरे चरणों में प्रार्थना करते हैं। फिर एक बार जितने भी लोग इस जूम मीटिंग के द्वारा जुड़े हुए उन सभी को तो आशीषित करना, जहां जहां हर एक जगह पर तो उनकी सहायता करना, उनके घरों में, उनके परिवार के जनों में सबको तो आशीषित करना और प्रभु जी उनके द्वारा तेरी महिमा हो सके ऐसा तो होने दे। फिर एक बार हम सभी का जीवन और आज की वर्शिप जो प्रार्थना सभा है वो तेरे पवित्र और सामर्थ्यशाली हाथ में समर्पित करते हुए मांगते हैं प्रभु जी, जितने भी प्रार्थना आज किए गए हैं प्रभु जी वो तेरे चरणों में हाजिर है और हम मांगते हैं कि प्रभु जी उन प्रार्थना को तो उत्तर दे और मांगते हैं प्रभु जी कि उन प्रार्थना को उत्तर पाकर प्रभु जी तेरी गवाही हम सुन सके, ऐसा अनुग्रह करना। आगे का समय हम तेरे पवित्र और सामर्थ्यशाली हाथ में समर्पित करते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन ले। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा के शुभ संगति यहाँ जूम मीटिंग में जुड़े हर एक भाई बहन के साथ आपके दोबारा आने तक हमेशा बनी रहे, ऐसा अनुग्रह। आमीन, आमीन, आमीन।